अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहरुख है और साहिल अदीम साहब की एक वीडियो अपलोड हुई थी कल। मैं उसको देख रहा था। उसके 3 पॉइंट्स थे। वो 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा और उसके बाद उनको डिबंक करूंगा कि वो कैसे रियलिटी से बहुत दूर हैं, एक किसी बबल में जी रहे हैं। अच्छा, उनका पहला पॉइंट था कि अगर ईरान $50 का भी मिसाइल मारे तो उनको एटलीस्ट $1 मिलियन लगाने पड़ेंगे उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह इजीली हम आयरन डोम को फतह कर सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि आयरन डोम जो है उसने मुसलमानों की भी जान बचाई है। हाफिज़ाहुल्लाह, जिस बात पे वो उनको बुरा लग रहा था कि बस अल्लाह के बाद आयरन डोम ही है बस। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है। अच्छा, चौथी एक छोटी सी बात उन्होंने बनु कुरैजा वाली की थी जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी क्योंकि वो एक कॉन्टेक्चुअल बात थी। तो बहरहाल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, ईरान मारता है $50 का मिसाइल और वो $1 मिलियन लगा के उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और प्रीवियस वाक़े में तकरीबन $1.5 बिलियन का इसराइल का नुकसान हुआ है। ठीक है, इसराइल को इतना पैसा लगाना पड़ा है उन सब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं वाइस वर्सा। अगर इसराइल ही इतने मिसाइल मारता तो क्या ईरान के पास कोई टेक्नोलॉजी थी उसको डिफेंड करने की? नहीं। क्या पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है डिफेंड करने की, जिसको हम कहते हैं कि पहले 7 मुल्कों में हमारी फौज आती है? तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी के अलावा क्या हमारे पास $1 बिलियन एवं फालतू पड़े हुए हैं कि हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हम तो भाई 2-2 बिलियन 3-3 बिलियन के लिए रो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। तो हम $1 बिलियन इस चीज़ में ज़ाया कर दें। अच्छा, अगर फॉरेन रिजर्व की बात कर लें तो ईरान के फॉरेन रिजर्व हैं $24 बिलियन के, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं $6 बिलियन के, और इसराइल अकेले के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो $205 बिलियन के हैं। बिलियन। तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। अभी आपको याद होगा इंडिया से एक मिसाइल फायर हुआ था शायद साल 1.5 साल पहले, और वो पाकिस्तान सरजमीन क्रॉस करके 200 किलोमीटर अंदर आके किसी जगह पे गिर गया था। पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका और वो किसी जगह पे आके गिर गया। अगर कर सकता होता तो कर लेता ना। अब लोग कहेंगे नहीं उन्होंने खुद नहीं किया, कोई मसलहत होगी। अच्छा ठीक है, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि एक मिसाइल आपके ऊपर आ रहा है और हो सकता है वो किसी आबादी पे गिर जाता, सैकड़ों लोग शहीद हो जाते। नहीं, वो मसलहत थी, पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर अगर कुछ लोग अगर ये कहेंगे तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आयरन डोम ने मुसलमानों की भी जान बचाई और इंजीनियर साहब ने उसको हाफिज़ाहुल्लाह बोला। हाँ, हाफिज़ाहुल्लाह वाली चीज़ से मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन क्या मुसलमानों की जान नहीं बची उन ईरानी मिसाइल से क्योंकि आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिए थे? यस, आई टोटली एग्री कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बेसिस बचाना था, दूसरी प्रायोरिटी अपने लोगों को बचाना था, तीसरी प्रायोरिटी मतलब शायद प्रायोरिटी भी ना होती, वो ऑटोमेटिकली बच गए। मुसलमान जो थे और क्रिश्चियन जो थे जो उन एरियाज़ में रहते हैं वो ऑटोमेटिकली बच गए। ठीक है, तो इसमें गलत बात क्या होगी जो इंजीनियर साहब ने कह दी कि अगर मुसलमान भी बच गए उस आयरन डोम की वजह से? इसमें मतलब मुझे गलत बात समझ नहीं आई। अच्छा देखिए, जब इंसान ना किसी सवाल का जवाब दे रहा होता है तो पूरी बात रिपीट नहीं करता। पूरी बात अगर आपने देखनी है तो आप वो इंजीनियर साहब की घंटे 1.5 घंटे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ख़यानत होती है कि एक छोटा सा क्लिप काट के और आप उस पर बातें करना शुरू कर दें और यूनिवर्सिटी के जो 19-19 20-20 साल के जो लड़के हैं उनको गुमराह करना शुरू कर दें। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने की, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हम अगर स्टेट ऑफ वॉर में हैं तो हम उनसे पैसे क्यों ले रहे हैं? ये कौन सा दुश्मन है जो हमें पैसे दे रहा है कि आप हमसे वापस लड़ें? मुझे तो समझ से बाहर है। अभी हमारी $1 बिलियन की एड आनी है, $1.3 बिलियन की एड कोई 8-10 दिनों में। ये कौन सा दुश्मन है सर जो हमें एड दे रहा है? मेरी तो समझ से बाहर है। किस स्टेट ऑफ वॉर की बात आप कर रहे हैं? और अगर आप बात कर भी रहे हैं तो सर आम आवाम ने तो जाके लड़ना नहीं है। जिन्होंने लड़ना है, जो 32 मुल्कों की फौज है, उनसे बात करें ना। उनका तो नाम आप लेते हुए घबराते हैं, उनसे डायरेक्ट मुखातिब होकर बात करें ना। लेकिन नहीं, अवाम को कह रहे हैं भाई अवाम टैक्स दे रही है, अवाम साबुन की टिकिया माचिस की डब्बी से लेके गाड़ी तक टैक्स दे रही है। हमारा काम नहीं है लड़ना। ठीक है, हाँ हमें बुरा लगता है बिल्कुल, जो इसराइल कर रहा है इंतहाई जुल्म है, इंतहाई जुल्म है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम क्या ही कर सकते हैं? आप चाह रहे हैं कि हम जो है वो बम मार दें इन पे। सर कैसे मार सकते हैं मुझे बताएं, मतलब कोई लिख के बताएं, कोई फॉर्मूला बना के बताएं कि हम ये कर सकते हैं। सर आप 1-1 बिलियन के लिए ना रो रहे हैं, 2 दिन आपके पास इकोनॉमी चलाने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, और अभी ईरान से गैस पाइपलाइन की बात हो रही है तो अमेरिका ने सैंक्शंस की बात कर दी है। सैंक्शन लग गई ना पाकिस्तान पे तो हालात बहुत माड़े हो जाएंगे। आपका क्या है, आपके पास तो यूएस सिटीजनशिप है, आप उड़ जाएंगे, वापस चले जाएंगे। जैसे आप चक्कर मारते रहते हैं, कभी यूके चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। टैक्स पेयर हैं आपके, आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उल्टा यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं तो वो यूट्यूब 60% ले लेता है, आप यूट्यूब को सपोर्ट कर रहे हैं।
टिम हॉर्टन्स की कॉफी पी रहे होते हैं, टिम हॉर्टन्स डायरेक्टली आईडीएफ को सपोर्ट करती है। आपकी अपनी वीडियोस में जो ऐड आ रहे होते हैं वो डायरेक्टली मैकडोनल्ड्स और केएफसी के होते हैं, ठीक है, डोमिनोज के होते हैं। लेकिन ठीक है, मैं 18-19 साल के लड़कों को बेवकूफ़ बनाऊंगा और चला जाऊंगा। अच्छा, आप कहते हैं कि ये मेंटली तौर पे लोगों को वीक बना रहे हैं, लोगों की सोच जो है वो ऐसी बना रहे हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं। तो सर हम एक्चुअल में कमज़ोर हैं, हम एक्चुअल में कमज़ोर हैं। आपसे अफगानिस्तान तो संभाला नहीं जा रहा, अफगानिस्तान से 4 तालिबान आ जाते हैं तो आपसे संभाले नहीं जाते। तो आप बात कर रहे हैं एक प्रॉपर फौज से लड़ने की जिसके पीछे वर्ल्ड पावर्स भी हैं, मतलब इट डजंट मेक सेंस। अच्छा, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रिटेलिएशन नहीं की, लोगों का माइंड बनाया, लोगों को समझाया, सिखाया। जब स्ट्रांग हो गए मदीने में तब जाके अटैक किया, ठीक है। अभी तो हमारी हालत यह है कि हम 1-1 बिलियन 2-2 बिलियन के पीछे रोते फिर रहे हैं। तो हम कैसे स्टेट ऑफ वॉर वाली बात कर सकते हैं? स्टेट ऑफ वॉर आप उन्हीं से पैसे ले रहे हैं, उनकी आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बगैर आपका 2 दिन भी गुजारा नहीं है। आप पे पाबंदियां लगा दे तो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, और आप पे अगर ईरान जितनी पाबंदियां लग जाए ना तो शायद 2 दिन भी आपका गुजारना मुश्किल हो जाए। ईरान तो भाई चल रहा है इस वजह से उसके पास ऑयल बहुत है, वो कर सकता है, और अच्छी बात है उसने की है। इस उसके करने से एटलीस्ट ये हुआ कि लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई ये कुछ चल रहा है। और हम आम आवाम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने करना है ना तो आप जाके बात करें, जो हमारी 32 मुल्कों की फौज है उससे बात करें, ठीक है। और नाम लेके हमारे जो चीफ साहब हैं उनसे बात करें ना, वो आपको अगले ही दिन बताएंगे कि क्या रियलिटी है। आपका भी ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना कि सोच है, जो कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब आप रियलिटी से लोगों को दूर कर रहे हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में आप बैठ के खताब कर रहे हैं ना, सो कॉल्ड, आप लिस्ट देखिएगा कि किस यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन जगहों पे जाते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप बैठे हुए ना, उस ही यूनिवर्सिटी से लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। थोड़ी सी रिसर्च कर लें, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं आप साइकोलॉजिकल वॉर। साइकोलॉजिकल, सर साइकोलॉजी कब बंदे की डेवलप होती है? जब बंदे का पेट भरा हुआ होता है तब बंदा स्ट्रांग होता है। खाली पेट साइकोलॉजिकल वॉर, सर आप ये बात कर सकते हैं क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, आप यूट्यूब से ही पैसे कमा रहे हैं, आप सेमिनार से ही पैसे कमा रहे हैं। ये तो बिल्कुल मेरे सामने का बात है भाई, आधे घंटा बात करने के ये बंदा 50,000 रुपये लेता है, आधा घंटा बात करने के। और उसमें अगर ये किसी दूर जगह जा रहा है तो इसको 5 स्टार होटल भी चाहिए, इसको गाड़ी भी चाहिए, ठीक है। अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, लेकिन मैं लेक्सस में आऊँगा, सही है। तो बस लोगों को मेरा ख्याल है कहानियाँ कराना बंद करें और देखें कि इसराइल ने कैसे तरक्की की है, कैसे 7 मुल्कों को शिकस्त दी थी 1967 में, ठीक है। तो आप टेक्नोलॉजी में अपने आप को बेहतर करें, आप एजुकेशन में अपने आप को बेहतर करें। अभी आज से 10-15 साल पहले ना, बल्कि इवन अभी भी मौलवी कहते हैं जी ये तो दुनियावी तालीम है। और भाई दुनियावी तालीम से ही ना ये पढ़ के ये इस टेक्नोलॉजी पे पहुँचे। तो बस हर किसी को यहूदी एजेंट कह दो, भाई ये डर रहे हैं, डरा रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारी सोच जो है वो गुलामाना बना रहे हैं। सर अगर आप सर सैयद अहमद खान को भी देखते हैं तो लोगों की यही सोच थी, उन्होंने लोगों को थोड़ा समझाया भाई थोड़ा सा पढ़ लिख लो और फिर कुछ कर लो। उसके बाद जो है ना मुसलमान एक ऐसी थोड़ी सी पावर बनी कि वो ब्रिटिश से बात कर सकते थे। पहले तो भाईजान ये हालात थे कि इंग्लिश बोलने वाले को कहते थे कि भाई अच्छा इंग्लिश बोल रही है, अब कुल्ली कर लो जाके ना, वजू कर लो ताकि पाक साफ हो जाओ। तो पहले जो है वो मौलवी बेवकूफ़ बना रहे थे, अब जो है ये सो कॉल्ड इंग्लिश बोलने वाले ना एक्सेंट में फजूल किस्म के, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। पोर्टल में पोर्टल में बैठ के सर आप इसराइल चले जाएं ना, आप सबसे पहले जाएं, आपके पास तो सिटीजनशिप है, आप जा सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं जा सकते, ठीक है। हमारे पासपोर्ट पे तो इसराइल में एंट्री बंद है, आप तो जा सकते हैं, आप जाके लड़ बेलचे पे गोलियां रोक लें, नहीं कर सकते। तो बस आई गेस दिस वॉज इट, और तो कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। उम्मीद है कि कुछ बातें लोगों को समझ आ गई होंगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है या कोई बात मैंने कोट गलत कर दी है तो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।